नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ई वे बिल बनाने और विस्तार के लिए नई समय सीमा। तो क्या है नई समय सीमा? क्या नियम बदले हैं? ये सभी नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। तो क्या है? पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी से संबंधित नई नई जानकारियां मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाता को, यानी कि जिस भी साथी ने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, उनके लिए ये कि 50,000 रुपये से अधिक के माल का परिवहन करते समय एक ही चालान बिल डिलीवरी चालान में ई वे बिल बनाना होगा। इसे माल की आवाजाही से पहले कंसाइनर कंसाइनी या ट्रांसपोर्टर द्वारा बनाया जा सकता है, यानी कि एक जने द्वारा जरूर ये बनाया जा सकता है ई वे बिल। लेकिन अगर परिवहन के दौरान वाहन खराब हो जाए तो क्या होगा? क्या आपको नए ई वे बिल की आवश्यकता है, या आप इसकी वैधता बढ़ा सकते हैं? इन सभी बातों का जवाब आज की वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो देखते हैं। सरकार ने 17 दिसंबर 2024 की एक एडवाइजरी के जरिए स्पष्ट किया कि करदाता सिर्फ उन्हीं दस्तावेजों के लिए ई वे बिल बना सकेंगे जिनकी तारीख 180 दिन से ज्यादा नहीं है। उदाहरण के लिए 5 जुलाई 2024 से पहले की तारीख वाले चालान 1 जनवरी 2025 से ई वे बिल बनाने के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि 5 जुलाई 2024 से तारीख से पहले के जो चालान है वो 1 जनवरी 2025 से ई वे बिल बनाने के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि उनका ई वे बिल नहीं बन सकता। इसके अलावा कोई भी ई वे बिल की वैधता को उसके मूल निर्माण की तारीख से 360 दिनों तक बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए 1 जनवरी 2025 को बनाए गए ई वे बिल को केवल 25 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया जा सकता है। भैया मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2025 में कोई ई वे बिल बनाया है, तो वे इस बिल को यानी कि जो तारीख है 25 दिसंबर 2025 तक ही बढ़ा सकते हैं। उपरोक्त परिवर्तन या सभी परिवर्तन क्या है 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे। ई वे बिल वैधता अवधि। ई वे बिल की वैधता परिवहन के प्रकार और पिन टू पिन दूरी जैसे कारकों पर निर्भर करती है। माल भेजने वाले को माल की उत्पत्ति के स्थान और डिलीवरी के स्थान के बीच की दूरी का पता होना चाहिए, क्योंकि दूरी जितनी अधिक होगी ई वे बिल की वैधता उतनी ही अधिक होगी। भाई अगर नज़दीक के लिए आप ई वे बिल बनाते हैं तो उसकी वैधता जैसे 1 दिन, अगर ज़्यादा दूरी के लिए बनाते हैं उसकी वैधता 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। ये दूरी पर डिपेंड करता है कि उसकी वैधता कितनी होती है। अब क्या है, वह ई वे बिल बनाने से पहले स्रोत और गंतव्य स्थान के बीच अनुमानित दूरी की गणना कर सकता है, या वह पिन टू पिन दूरी की गणना के लिए ई वे बिल आधिकारिक पोर्टल द्वारा प्रदान किए गए मुफ्त टूल का उपयोग कर सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि जहां आप अपना जो सामान है भेज रहे हैं वहां की दूरी कितनी है। एक बार परिवहन के प्रकार और दूरी की गणना हो जाने पर सिस्टम निम्नलिखित नियम के आधार पर ई वे बिल तैयार करेगा। परिवहन की प्रकृति, दूरी और डायमेंशन। कार्गो 20 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 1 दिन तथा उसके बाद प्रत्येक 20 किलोमीटर या उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त दिन, और डायमेंशन कार्गो के अलावा 200 किलोमीटर की दूरी के लिए 1 दिन, और उसके बाद प्रत्येक 200 किलोमीटर उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त दिन। ये उनका जो सिस्टम है कि भाई जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से एक एक दिन उसके अंदर जुड़ता जाएगा। ई वे बिल बनाने की समय सीमा। ई वे बिल के 2 भाग अर्थात भाग ए और भाग बी, यानी कि जिसे हम कहते हैं पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट यानी कि भाग ए में प्राप्तकर्ता का जीएसटीएन, डिलीवरी का स्थान, चालान संख्या और दिनांक, एचएसएन कोड, माल का मूल्य, परिवहन दस्तावेज संख्या, सड़क परिवहन के मामले के प्राप्ति संख्या और परिवहन के कारण जैसे विवरण मांगे जाते हैं। पार्ट बी में क्या भरते हैं आप? पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर का विवरण, जिसके माध्यम से आप अपने सामान को गंतव्य स्थान तक भेज रहे हैं, वाहन संख्या, ट्रांसपोर्टर आईडी शामिल है। पार्ट बी जिसमें ट्रांसपोर्टर विवरण शामिल का उपयोग ई वे बिल बनाने के लिए किया जाता है। माल की आवाजाही के लिए ई वे बिल का पार्ट बी भरना आवश्यक है। साथ ही ई वे बिल की वैधता पार्ट बी दर्ज होने पर शुरू होती है। यानी कि पार्ट ए बना दिया आपने,
उससे उसकी वैधता शुरू नहीं होती। जब आप पार्ट बी को बनाते हैं उसके बाद ई वे बिल की क्या है वैधता, जैसे ही आप पार्ट बी बनाते हैं उसकी वैधता शुरू हो जाती है कि भी इसकी जो वैधता है कितने दिन की है। इसका मतलब है कि करदाता को चालान की तारीख से 180 दिन के भीतर पार्ट बी भरना होगा। भाई आपने चालान बना दिया तो चालान बनाने के 180 यानी कि 6 महीने, लगभग 6 महीने 180 दिनों के भीतर पार्ट बी भरना होगा और ई वे बिल बनाना होगा, इससे ज्यादा नहीं। आइए एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। यदि आपूर्तिकर्ता ए प्राप्तकर्ता बी के साथ लेन देन करता है जिसमें 5 जुलाई 2024 को अहमदाबाद गुजरात से बेंगलोर कर्नाटक तक 51,000 रुपये मूल्य का सामान परिवहन शामिल है। आपूर्तिकर्ता ए को प्राप्तकर्ता का सटीक स्थान नहीं पता था, इसलिए उसने भाग ए भर दिया और प्राप्तकर्ता से भाग बी का विवरण भरने और ई वे बिल बनाने के लिए कह दिया। उसने पता नहीं कहाँ पे सामान जाएगा पक्का, तो उसने कह दिया दूसरा जो पार्ट बी है आप अपने आप भर लें। प्राप्तकर्ता बी को माल की डिलीवरी पाने के लिए कम से कम 1 जनवरी 2025 तक भाग बी का विवरण भरना होगा, क्योंकि ई वे बिल की वैधता भाग बी दर्ज होने पर शुरू होती है और वे ई वे बिल बनाने में 180 दिन से अधिक की देरी नहीं कर सकते। यानी कि आपने पार्ट ए बना दिया तो पार्ट बी भरना जरूरी है और पार्ट बी बनते ही उसकी वैधता शुरू हो जाएगी। ई वे बिल विस्तार की समय सीमा प्राकृतिक आपदाओं, खराब मौसम या वाहन के खराब होने जैसी बाधाओं के मामले में देरी को समायोजित करने के लिए ई वे बिल को बढ़ाया जा सकता है। कई बार क्या है रास्ते में जैसे गाड़ी खराब हो गई या मौसम खराब हो गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई रोड इत्यादि बंद हो गए, तो उस सिचुएशन में क्या है ई वे बिल की जो वैधता है उसको बढ़ाया जा सकता है जिससे बिना किसी दंड के सुचारू परिवहन सुनिश्चित हो सके। ई वे बिल बनाने वाले व्यक्ति के पास वैधता को समाप्ति से 8 घंटे पहले या समाप्ति के 8 घंटे बाद तक बढ़ाने का विकल्प होगा। यानी कि जो वैधता है उसके ऊपर वैधता से खत्म होने की वैधता से 8 घंटे पहले या खत्म होने के 8 घंटे बाद तक आप क्या है ई वे बिल बना सकते हैं, जो कि उनके निर्माण की मूल तिथि से 360 दिन तक होगा। यानी कि दोनों ने ई वे बिल बनाया है, लास्ट क्या है 360 दिन से बना सकते हैं, उसकी वैधता को उससे ज्यादा आप वैधता नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद साथियों समाप्त या अमान्य ई वे बिल के लिए दंड। यदि माल वैधता अवधि के भीतर वितरित नहीं किया जाता तो ई वे बिल की वैधता समाप्त हो जाती है। समाप्त हो चुके ई वे बिल को अमान्य माना जाता है। भाई जब वो ई वे बिल की अगर वैधता समाप्त हो गई तो उस बिल को क्या वो स्वीकार नहीं मानेंगे, उसके अमान्य मानेंगे और बिना वैध ई वे बिल के माल का परिवहन जीएसटी कानून का उल्लंघन माना जाता है। भाई आपने क्या किया है, जीएसटी का जो रूल है जीएसटी के उसका उल्लंघन किया है, ये मान लेंगे गवर्नमेंट। तो वैध ई वे बिल के बिना माल का परिवहन करने पर दंड लगाया जा सकता है, जिसमें शामिल है क्या दंड है 10,000 रुपये का जुर्माना, 10,000 रुपये का जुर्माना या चोरी किया जाने वाला कर जो भी अधिक होगा। सेकंड, जीएसटी प्राधिकारियों द्वारा माल और वाहनों को रोका या जब्त किया जा सकता है जिससे देरी और संभावित कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये थी साथियों जानकारी कि ई वे बिल आपकी वैधता, ई वे बिल की वैधता क्या रहेगी। ये सभी जो नियम है 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। तो आपने ई वे बिल से संबंधित जानकारी को अपने पास रखना है ताकि किसी भी समस्या का सामना आपको न करना पड़े। अगर आप ई वे बिल बनाते हैं तो आपने उसकी वैधता देखनी है कि भाई वो माल अच्छी प्रकार से पहुंच गया है। अगर उसकी वैधता खत्म हो जाती है तो ई वे बिल का कोई महत्व नहीं है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो साथियों ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।